गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है रश्मि रावत एंड दिल्ली बदरपुर से बिलोंग करती हूं और आज के हमारे शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं एंड थैंक यू सो मच करना चाहूंगी हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव जी का, जिन्होंने ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है कि आज का सेशन में होस्ट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, कुछ समय से मोदी केयर के साथ ज्वाइन हूं और इस बिजनेस में आने का एक ही सपना लेके आई थी, दुनिया घूमने का सपना, और उस सपने की शुरुआत कहीं ना कहीं गोवा क्वालिफिकेशन के साथ मेरे हो चुकी है। और अचीवमेंट्स की और बात करूं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो एक हर औरत को चाहिए होती है वो होती है उसकी खुद की आइडेंटिटी। सो मोदी केयर ने वो पहचान मुझे दी है, जहां मुझे अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाया करता था, अपने बच्चों के नाम से लोग मुझे जानते थे, आज मुझे वो पहचान दी है जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर। तो थैंक यू सो मच मोदी केयर। एंड चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो है सत्ते पे सत्ता। हम लोग हर हफ्ते सत्ते पे सत्ता इस सेशन को लेके आ रहे हैं। इसके थ्रू हम अपने बिजनेस को कैसे और बड़ा कर सकते हैं, आज हम सब कुछ वो जानने वाले हैं। और हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है जो हमें सिखाएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे बीच में हमारे मेंटोर एंड हमारे अब डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर कपिल कौशिक जी को, जो कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और वेलकम करना चाहूंगी आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, और थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आज के शानदार सेशन में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मेरा नाम कपिल है और थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम में हूं, पर आज हमारी टीम की प्रेजेंटेशन से आपको कहीं पे भी जोश में कमी दिखाई नहीं देगी। बहुत ही शानदार एजुकेशन आज आप सबको मिलने वाली है। और अपने बारे में बात करूं, मेरा नाम कपिल है और आज से 8 साल पहले मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। और मोदी केयर से पहले मैं 18,000 रुपए की नौकरी किया करता था और दिल्ली फरीदाबाद की सड़कों पे मोबाइल के कनेक्शन बेचा करता था। बच्चे कभी कहते पापा घुमा लाओ, तो बच्चों को टाउन पार्क, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार जैसी जगह लेके जाता था और हम मोटरसाइकिल पे 4 मेंबर बैठ के जाया करते थे। ये मेरी मोदी केयर से पहले की लाइफ थी, किराए के घर में रहता था। पर मोदी केयर हमारी लाइफ में आया 19 सितंबर 2014 को, और उसके बाद लाइफ टोटली चेंज हो गई है। आज अगर मैं घूमने की बात करूं तो मैं मोदी केयर से दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, पताया घूम के आ चुका हूं। और अभी 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच भी मोदी केयर की तरफ से देखा है। अपनी पसंद की एक 21.5 लाख रुपए की गाड़ी ले चुका हूँ। इनकम की बात करूं तो इनकम तो क्या बताऊं, मोदी केयर के टॉप 100 में शामिल हो चुका हूँ। और इसके साथ साथ किराए के घर से छुटकारा पा लिया है। अपने सपनों का घर फरीदाबाद की सबसे प्राइम लोकेशन में 1.5 करोड़ रुपए का मैं ले चुका हूँ। बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे एक बदलाव और आपको बताऊंगा। नौकरी करते हुए हमेशा बहुत से गालियां सुनने को मिलती थी, पर मोदी केयर के जिस मंच पे चले गए वहां पे गालियों की जगह तालियां मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे बहुत सारे बदलाव आए, और इन बदलाव के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह है वो है मोदी केयर। और मोदी केयर हमें दो चीजें देता है, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट और शानदार बिजनेस प्लान। और मोदी केयर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप बिजनेस को कर सकते हैं और यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था और इनकम बहुत कम थी, तो मैंने अपने मेंटोर से, अपने कोच से पूछा था। मैंने कहा सर एक बात बताओ, 1 लाख रुपए कैसे आएगा? तो उन्होंने बोला मोदी केयर के 10 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दो और लोगों को बताना शुरू कर दो। चमत्कार हुआ, कुछ समय के बाद 2018 में मेरा चेक 1 लाख रुपए हो गया। तो मैं उनके पास वापस गया। मैं कहा सर 1 लाख रुपए तो हो गया, 2 लाख रुपए कैसे आएगा? तो उन्होंने बोला 21 प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। तो मैंने फिर मोदी केयर की प्रोडक्ट कैटलॉग देखी और देखा कौन कौन से प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और लोगों को बता सकता हूँ। ऐसा करना शुरू किया तो 2019 सितंबर में पहली बार 2 लाख रुपए का चेक मेरा पार हुआ। लॉकडाउन में मेरा चेक 3 लाख रुपए पार हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन में मेरा चेक 4.5 लाख रुपए भी पार हो गया, क्योंकि मैं 51 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी कि मुझे 11 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए क्या करना है। 110 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, और मैं प्रोडक्ट को पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। लेकिन सॉल्यूशन देने से पहले मैं खुद उसको इस्तेमाल करता हूँ। ये हमारी सफलता का राज है। और आज हमारे बीच में बहुत शानदार लीडरशिप मौजूद है, जो आपको बताएगी कि मोदी केयर के प्रोडक्ट को हम कैसे शेयर कर सके और कैसे सेल कर सके। क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बताने के लिए जाते हैं, तो हमें मिक्स लोग मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
हाँ हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे लोग भी हमें चाहिए जिनको हम अपने प्रोडक्ट रिटेल कर पाए। हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ एज अ कस्टमर जुड़ेंगे। अब एज अ कस्टमर कैसे जुड़े और आप अपने कस्टमर कैसे बनाए? कंसल्टेंट तो बना लेंगे, जो लोग बिजनेस करना चाहेंगे और ट्रेनिंग में आएंगे, सिस्टम में आएंगे और कंसल्टेंट बन जाएंगे, पर आप उनको यूजर कैसे बनाएं? ऐसी बहुत सारी टेक्निक से आज आप परिचित होने वाले हैं। और सबसे पहले एक शानदार सेल्स टेक्निक को लेके हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं वो मोदी केयर में ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। अचीवमेंट की बात करूं तो मैं नहीं बताऊंगा, हम उनसे ही जानेंगे। मैं यहाँ पे आप सबकी तालियों के बीच में स्वागत करता हूं हमारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर संजय देव सिंगल जी का। संजय जी स्वागत है आपका। और बहुत सारे लोग यहाँ पे करीब करीब 800 के आसपास लोग हैं जो जानने के लिए उत्सुक है कि आप कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट को लोगों को बताते हैं और कैसे आप अपने जो पर्सनल बीवी हैं वो 60 या 70 या 80 ना करके 250-300 अपनी पर्सनल आईडी पे करते हैं। तो वेलकम है आपका सर। Thank you, sir. Thank you very much, sir. And good morning to all the leaders. दोस्तों मेरा नाम है संजय देव सिंगल और बाय क्वालिफिकेशन मैं एक MBA हूँ। और इससे पहले कि मैं अपने बारे में बात करूं, आज ये जो शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो वो जो लोग जिसके लिए जिम्मेदार हैं उनको थैंक यू बनता है। सबसे पहला थैंक यू हम सबकी गुरु माँ सुरेखा मैम का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, लीप जैसा प्रोग्राम दिया जो हेल्प करता है उन लोगों को जो लोग डायरेक्ट मार्केटिंग से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनको सिखाने का। और मैं उसके बाद थैंक यू करना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे साथी, मेरे पुराने दोस्त कपिल सर का, कपिल कौशिक जी, जिन्होंने मुझे ना केवल बिजनेस ये ज्वाइन करवाए, शानदार प्लेटफॉर्म मुझे दिया, बल्कि आज पग पग पर हर जो है कदम पर मेरा हाथ पकड़ के रखते हैं, मुझे गाइड करते हैं, सिखाते हैं। और मैं भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सबसे सीखता रहता हूं। तो आप दोनों लीडर्स का बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों मेरा नाम है संजय देव सिंगल और बाय क्वालिफिकेशन MBA हूँ। एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ दोस्तों, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, जिसमें पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया जाता था। ये कहा जाता था भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी इनकम आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में ज्यादातर लोग नौकरियां ही करते थे। अच्छे कॉलेज से मैंने MBA किया, उससे मैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में से एक से था। अच्छी नौकरी मिली, टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े नामी घरानों के साथ काम किया। लेकिन एक चीज समझ में आई कि शायद वो लाखों की सैलरी भी सपने पूरे नहीं कर पा रही थी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, कुछ ढूंढ रहा था। और एक्चुअली कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात आपको वो चीज दिलाने में मदद करती है। और कायनात ने मेरे घर पर एक हीरा, मेरे दोस्त कपिल कौशिक जी को भेजा, जिन्होंने मुझे बताया मोदी केयर के बारे में। शुरुआत में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, लेकिन कपिल सर से मैं जो एक चीज सीखता हूँ, बल्कि मैं दो चीजें सीखता हूँ सर से। पहली तो है सादगी और दूसरी है उनकी नेवर डाई जो अप्रोच है, कि उनके साथ जो उन्होंने मेरे साथ रिलेशन बना के रखे। 1 से 1.5 साल लगा, अल्टीमेटली हाँ करी मैंने। और सर से सीखते हुए इस बिजनेस में जो है एक एक करके मैं और मेरी वाइफ जो है एक एक कदम आगे चलने लगे। 6 साल पहले जो ये बिजनेस ज्वाइन हुआ था, पहला चेक आया था करीब 123 रुपए का, जो आज बढ़कर करीब 3.5 लाख रुपए पर मंथ में बदल चुका है। एक गाड़ी यहाँ से ले चुके हैं, फोर्ड फिगो एस्पायर, करीब 10 लाख रुपए की। और जो इतने साल की नौकरी के बाद लोकल ट्रिप्स भी नहीं हो पाते थे, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स 3 ले चुके हैं यहाँ से। तो सबसे पहले दुबई गए, फिर थाईलैंड गए, फिर मलेशिया का ट्रिप जो था वो मिला, नहीं जा पाए कोरोना की वजह से, बट उसका पैसा कंपनी ने दे दिया। अगले साल मैं और मेरी वाइफ जो है यहाँ से थाईलैंड जा रहे हैं, यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। तो यानी सपने पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से एक 50 लाख का घर मैं ले चुका हूँ, लेकिन मेरे मेंटोर कहते हैं कि 50 लाख नहीं, इससे कम से कम 3 गुना कीमत का घर वो जो है यहाँ से आएगा। तो बहुत जल्दी जो है सपने जो है शुरुआत अपने जो रनवे पर दौड़ पड़े हैं, सपने बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो आज बात करने हैं सत्य पे सत्ता, मैं आज कपिल सर ने मुझसे कहा कि मैं वो जो चीजें मैं करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं इसको ये नहीं कहता कि मैं मेंटोर या गाइड करूंगा, बट यस आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कि अक्सर जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमसे कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ नए लोग कहते हैं कि 60 PV हम नहीं करेंगे, 3-4 हजार रुपए का सामान बड़ा मुश्किल होता है। और इनफैक्ट जब से मोदी केयर के बिजनेस में हम लोग हैं, मेरा शायद कभी कोई मंथ ऐसा नहीं गया होगा जब 5 से 10 हजार रुपए के बीच में सामान ना आया हो। यानी कि 100 से 150 PV शुरुआत से नहीं किया कम। और अब तो ऐसा वो हो गया है कि करीब 200 से 400 PV के बीच में हर महीने हो जाता है। इसके पीछे रीजन सबसे पहला तो वही है जो हमारे मेंटोर्स बताते हैं, वो है 100% सेल्फ यूसेज। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मोदी केयर में आता है वो 100% हमारे घर में यूज होता है। दूसरा, मैं यहाँ पर जब मैं मोदी केयर में आया तो मुझे पता लगा, देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मोदी केयर ने हमारे डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स भी हमें दिए हैं, चाहे देसी घी है, चाहे मसाले हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट
जिसको यूज कैसे करना है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हर गृहिणी को, हर पुरुष को ये पता है भाई देसी घी में कैसे यूज किया जाता है, मसाले कैसे यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज आता है, जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हैं वहां पे बीवी कम है, तो फिर तरक्की कैसे की जाए। जब मैंने कपिल सर से पूछा तो कपिल सर ने बताया कि हमें हाई बीवी प्रोडक्ट्स पर सीखना होगा, जानना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 3 जो मेन वो ऐसे सेगमेंट्स थे जिसमें बड़े हाई बीवीज थे। पहला था हेल्थ, दूसरा था ब्यूटी और तीसरा था कृषि। कृषि से मेरा लेना देना ज्यादा नहीं था, ब्यूटी पे मैं नहीं बहुत ज्यादा काम कर सकता था। पहले तो मैंने हेल्थ को चुना। और हेल्थ देखिए, सबसे पहले क्या है कि हेल्थ सबसे पहले मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि मेरे साथ जो हेल्थ इश्यूज थे, हाइपरटेंशन जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं वो था। और मैंने मोदी केयर में जब मैं आया, यहाँ के प्रोडक्ट्स लिए, तो उसकी वजह से मेरे जो हाइपरटेंशन वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने हेल्थ केयर को चुना। इसमें ना केवल 60% बीवी है, बल्कि यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को यूज करते करते मैं कपिल सर की जो मैं कह रहा था सादगी, कपिल सर ने बड़े अच्छे से सिखाया कि अगर मान लीजिए 150 पीवी करने वाले हम मात्र 300-350 फैमिलीज, 300 से 350 फैमिलीज ढूंढ लेते हैं, जो कि हमें लगता है कि हमें अपने पड़ोस में, अपने सेक्टर्स में, अपने शहर में ही मिल जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में हर घर में चैलेंजेस हैं, हर घर में इश्यूज हैं हेल्थ से रिलेटेड, चाहे बच्चे से लेके बड़े तक। तो अगर 350 घरों में 100 से 150 पीवी का प्रोडक्ट अगर जाने लग गया लीडर्स, तो आप इस चीज को लिख लीजिए, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना, जो लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद नहीं मिलता, यहाँ पे आप साल से 2 साल में कमाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो चीजें जो ट्रेड सीक्रेट हैं, जो मैं करता हूं, मैं आई विल नॉट कॉल देम एज ट्रेड सीक्रेट्स, यस, जो चीजें मैं करता हूं आप लोगों को उसके साथ मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है, जो हेल्थ है, हेल्थ के बारे में अगर मैं किसी व्यक्ति को बताता हूं, तो हमें सबसे पहले इस चीज को जानने की जरूरत है कि अगर मैं किसी से भी बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे उस चीज के बारे में, हेल्थ के बारे में जानने की जरूरत है कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर एग्जांपल कह दिया कि भाई सिर में दर्द है, तो मात्र सिर में दर्द होने पर हम उसको ये बोलते हैं भाई तुम ये प्रोडक्ट खा लो, ये प्रोडक्ट खा लो, ये प्रोडक्ट खा लो, वो एक सही अप्रोच नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये किसका कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन ये जाता है कि भाई हमें कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? किया ये जाए कि हम अपने ट्रेड को जाने। मैंने ये किया कि कुछ बुक्स पढ़नी शुरू करी, कुछ चीजों के बारे में जानना शुरू किया भाई कि हेल्दी लिविंग कैसे की जाए, फूड सप्लीमेंट्स के साथ हम किस तरीके से चीजें सीख सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, थायराइड से लेके ब्लड प्रेशर तक क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और देखिए, ये हम लोग कोई डॉक्टर्स बनने को नहीं कह रहे, ये है लाइफस्टाइल चैलेंजेस। सिर में दर्द से लेके आंखें कमजोर होने से लेके लिवर की प्रॉब्लम से लेके गैस कब्ज से लेके हाई बीपी शुगर, ये लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं दोस्तों, ये बीमारियां नहीं है। यस, इनकी वजह से बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चीज ये है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि यस, इसको अपने ट्रेड के बारे में, उस प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। दूसरी चीज जिसपे मैं काम करता हूं वो ये है कि प्रॉबिंग करना। मान लीजिए मैं भी आप जैसे आप लोगों से बात कर रहा था कि अब कोई व्यक्ति कहता है भाई मैं तो सिर में दर्द रहता है, तो अब हमने जब अपने इन प्रोडक्ट रेंज को पढ़ा है, इनके बारे में जाना, तो हम जानते हैं, हम उससे ये पूछता है, मैं उससे ये पूछता हूँ सामने वाले व्यक्ति, भाई सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द आपको कहाँ हो रहा है? आप देखिए, इसका क्लू आप कहाँ से लेते हैं? आप डॉक्टर के पास गए, खुदा न खास्ता आपको बीमार है, आपको बुखार है, तो डॉक्टर को आपने जैसे ही कहा कि भाई बुखार है, वो सीधा दवाई का पत्ता आपको नहीं दे देता, वो आपसे प्रॉबिंग करता है। आपका फिजिशियन आपसे प्रॉबिंग करता है, वही प्रॉबिंग हमें भी करनी है, वही क्वेश्चन पूछने हैं। वो आपसे पूछता है भाई आपको बुखार है, कब से है, कि कितने दिन हो गए, कितना टेम्परेचर जा रहा है, क्या खाया था, बारिश में भीग तो नहीं गए थे, आप कितना, क्या आपका वर्क शेड्यूल क्या है, क्या काम करते हो, ज्यादा किस तरीके से क्या काम करते हो। तो वो आपसे पूछता है, उसके अनुसार आपको चीजें रिकमेंड करता है, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है, दवाइयां रिकमेंड करता है। तो वही चीजें हमें मोदी केयर में भी करनी है। जब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हमें ये कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो हम उनसे सिंपल सी चीज है, मैं उससे ये पूछता हूँ कि भाई आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द कहाँ हो रहा है? अगर मान लीजिए सिर के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि या तो उसको स्ट्रेस है या फिर उसकी आंखें कमजोर है। अब उससे हम पूछ सकते हैं भाई साहब आपका काम क्या है, भाई क्या आपका ऐसा काम है आप ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हो? वो बता, हाँ जी मेरा तो काम ऐसा है, मुझे बैठ के जो है ज्यादा देर कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, या फिर ज्यादा मोबाइल पे मैं रहता हूँ। अगर उसके यहाँ पर दर्द होता है, यहाँ पे दोनों कनपटियों के ऊपर दर्द होता है, इसका बहुत ज्यादा रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि उसको गैस जो है वो हो सकती है, पेट ठीक नहीं हो सकता। तो उसमें क्या रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि वो दिन भर बैठा रहता है। तो जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपका क्या काम जो है वो बैठा रहने का, वो कहता है हाँ जी बैठा रहने का, मैं दिन भर, मेरी दुकान है, मैं दुकानदार हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। तो
वो हमें हेल्प करता है उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानने का। क्योंकि देखो दोस्तों, प्रॉबिंग होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम सही से प्रॉबिंग करेंगे तो हम उसको सही प्रोडक्ट देंगे। अब मान लीजिए उसको, उसके सिर में दर्द यहाँ हो रहा है गैस की वजह से, और मैंने उसको आंखों में इंटेलेक्टे दे दी, उसकी गैस में क्या फर्क पड़ेगा इंटेलेक्टे से? तो यहाँ पर जो है प्रॉबिंग जो है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रॉब करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि भाई ये आदमी मेरी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है, तो वो बताता है और फिर हम उसको अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन दे सकते हैं। सिर के तीसरे हिस्से में दर्द होता है यहाँ पे पीछे, पीछे जब सिर में दर्द होता है तो हम, सिंपल सा इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं, भाई उसके सिर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब उसको हाई बीपी है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली हाई बीपी के अनुसार दे सकते हैं। तो मैं आपको इतना बताता हूं, आपको 5 से 7 चीजें जो है मैं रिकमेंड करता हूं, 5 से 7 चीजें हमें जाननी है। हेडेक, सिर दर्द के बारे में, या फिर गैस कॉन्स्टिपेशन के बारे में, डायबिटीज के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ये 5, 7, 10 चीजें जो हमें जाननी है। जब इसको जानते हैं, विमेंस हेल्थ के बारे में, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग रिकमेंड करें, कौन कौन सी चीजें जो है हमें रिकमेंड करनी है। तो ये जब चीजें जब हम उस सामने वाले व्यक्ति से जान लेते हैं कि यस ये वो चीजें हैं और आपको इतने समय से ये लेनी है, तो हम उसको सही प्रोडक्ट दे पाते हैं। और सही प्रोडक्ट जब हम उसको देंगे तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देनी है यहाँ पे, हमें ये तो हो गया प्री सेल्स या सेल्स। दूसरी जो चीज है वो हमें इंपॉर्टेंटली करनी है कि वो हम जब उसने वो प्रोडक्ट ले लिए, तो अक्सर वो व्यक्ति जिसने वो प्रोडक्ट लिया उसको पता नहीं है, तो उसको हमें कॉल करके ये जानना है कि भाई वो उन प्रोडक्ट्स को ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। अगर वो आपके लोकल है तो उससे जाके मिलिए, उसको देखिए वो प्रोडक्ट ठीक से ले रहा है कि नहीं। और जब वो प्रोडक्ट वो ठीक से लेगा तो मोदी के प्रोडक्ट हैं ही इतने शानदार कि वो आप जो रिजल्ट हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो कुछ चीजें हैं हमें जो जानने की जरूरत है, सबसे पहले हमें ट्रेड जानने की जरूरत है, कुछ बुक्स हमें पढ़ने की जरूरत है। और एक चीज और कि हमारे यहाँ अलग अलग जो लेवल पे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स पे जो हेल्थ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या फिर बाकी ट्रेड्स पे काम कर रहे हैं। नेवर थिंक दैट यू आर अ मास्टर, कि मुझे सब कुछ आ गया है, मैं नहीं समझता। तो मैं सारी ट्रेनिंग्स जो हैं उन ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, ट्रेनिंग्स में जाके सीखता हूँ। हर बार हर लीडर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अपने ट्रेड को जानिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात करके उनको प्रोडक्ट बताइए, प्रॉबिंग कीजिए, उनके प्रॉब्लम इंटरेस्टेड रह के उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। उसके बाद देखिए वो प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। और ये करते हुए हमें ट्रेनिंग लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो आई एम श्योर ये 300 क्या 500 पीवीबी एक आईडी पर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो यही रीजन है कि मैं इसमें जो 250 से 300 पीवी आराम से मेरे हो जाते हैं अपनी आईडी पे। तो ये आई एम श्योर कि जो मैंने ये कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी, अगर आप करते हैं तो आपके लिए भी 250 से 300 पीवी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये आप जो जरूर अपने उसमें करिए और बताइए कि मुझे कैसा रहा। तो ये था मेरा रोल सर। मैं वापस से कपिल सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच संजय जी, और बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि सामने वाले की नीड को जानना जरूरी है और हेल्थ को लेके। ये नहीं कि सामने वाले ने बोला वोमिटिंग आ रही है तो सीधा हमने दवाई दे दी, हमें रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक और शानदार लीडर हैं जिनकी आईडी पे मैं पिछले 1.5 से 2 साल से देखता हूँ हमेशा 120, 140, 150 पॉइंट मिलते हैं उनके ऊपर, और बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेल भी करती हैं। उनसे जानेंगे उनकी सेल्स ट्रिक और वो किस तरीके से अपने बिजनेस वॉल्यूम को इतना हाई रखते हैं। तो मैं आप सबकी तालियों के बीच में स्वागत करता हूं हमारी शानदार लीडर, प्लेटिनम डायरेक्टर शेफाली त्यागी जी का। वेलकम है मैम आपका। Thank you so much, Kapil sir, for inviting me and for giving me this wonderful opportunity. गुड मोदी केयर मॉर्निंग चैंपियंस, नाम शेफाली है और मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से मैं एक 10 लाख की विटारा ब्रेजा अपने हस्बैंड को लास्ट ईयर गिफ्ट कर चुकी हूँ और लगातार एक अच्छी इनकम यहाँ से एंजॉय कर रही हूँ। और ड्रीम है कि 2025 आते आते 25 लाख महीने का और साल का 3-4 खोखा कमाना शुरू कर दूं। चैंपियंस, आप सभी को बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके साथ एक ऐसी स्किल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूं जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को ये भी बता सकते हैं कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फिर भी मोदी केयर करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक को यूज करके ज्यादा से ज्यादा मोदी केयर को बिल्ड कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा जो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों का नेटवर्क नहीं है लेकिन हमें बहुत जल्दी जो है मिनिमम टाइटल चाहिए और एक अच्छी इनकम मंथली तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। तो उनके लिए बहुत काम करने वाली है स्ट्रैटेजी। सबसे पहले
हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम तीनों काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम सेल्फ यूज भी कर पाएंगे, शेयर भी कर पाएंगे और स्पॉन्सर भी कर पाएंगे। और जब हम इन तीनों चीजों में कमांड अच्छी बना लेते हैं तो हमारी जो सेल्फ पीवी है, जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है, वो ऑटोमेटिकली 150 पीवी हो जाता है। यानी ऑटोमेटिकली लगभग आप 4 से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करने लग जाते हो, क्योंकि आप इन तीनों चीजों में अपनी कमांड बनाने लग जाते हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सबसे पहले जब मैं मोदी केयर में प्रोडक्ट का बिल कराती हूँ तो 3 कैटेगरी में बिल डिवाइड होता है हमेशा। सबसे पहला एक सप्लीमेंट कैटेगरी होती है जिसमें स्पिरुलिना, कैल्शियम, सेल्फ के लिए आता है, हस्बैंड के लिए रेड जिंसिंग आती है, फाइबर आता है, और इतना सा प्रोडक्ट आते ही मेरे 50 बीवी हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी अपनी डे क्रीम मैं यहाँ से यूज करती हूँ, एज रिडिफाइनिंग 2085 डीपी रेट है उसका, 500 तो एक जो 50 पीवी का पैकेज है वो ये नीड है, चाय, कॉफी, मसाला, मेरे बाथरूम में यूज होने वाली चीजें, मेरे लॉन्ड्री में यूज होने वाली चीजें, मेरी मेड के लिए यूज होने वाली चीजें, जो सारी क्लीन और एचडी फ्लोर क्लीनर हम यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें एड ऑन होती है तो पता ही नहीं चलता 150 पीवी 180 पीवी कैसे हो जाते हैं, और लॉयल्टी जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो जब हम सेल्फ यूज 100% करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, और जब हम हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें लगता है ये प्रोडक्ट हमारे ही लिए आया है, हमें इसकी जरूरत है। अभी गमी लॉन्च हुआ, जब उसकी ट्रेनिंग अटेंड की तो हमें लगा इस प्रोडक्ट के बिना तो घर में काम ही नहीं चलेगा, तो ये प्रोडक्ट आना ही आना हमारे पास चाहिए। तो जब हम 100% सेल्फ यूजर होते हैं तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट हो जाती है। बट कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजों में प्रायोरिटीज रख देते हैं कि नहीं, अभी जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम वही यूज करेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी पॉकेट अलाउ करिए 2500 से 3000 का प्रोडक्ट परचेज करना, यानी सिर्फ लॉयल्टी करना। अब मैं 150 पीवी कैसे करूं? तो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल होती है शेयरिंग की। तो हम शेयरिंग स्किल अगर इसमें यूज करते हैं तो हम 150 पीवी कर पाते हैं। जैसे कि अब मैंने यूज किया हेल्थ का, ब्यूटी का एंड होम केयर का, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसे कस्टमर्स के साथ शेयरिंग करूं जिनको फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है। और इसी के साथ साथ जो कॉस्मेटिक्स लवर्स हैं, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो मैंने एक मेकअप पाउच बनाया हुआ है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स है जिसमें A to Z कंप्लीट प्रोडक्ट है। और लिप शेड्स जो है उसमें मैं डार्क लिप शेड्स रखती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है, और इसी के साथ साथ एक एक पैकेट जो है स्पेयर में रखती हूँ कि अगर कोई मांगे तो इमीडिएटली मैं देके ऑर्डर कंप्लीट कर सकूं। लेकिन वहां जाने से पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। मैं वो लिपस्टिक लगाती हूँ जो सबसे ज्यादा अच्छी लगे मेरे ऊपर। मैं अपने लाइनर को थोड़ा विंग देती हूँ, यानी एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि लोगों का ध्यान मेरी लाइनर पे जाए। मैं अपनी आईब्रोज को ब्रो पेंसिल से और डार्कन कर देती हूँ ताकि सामने वाली लेडी जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मेरी बातों के साथ साथ मेरी आंखों पे, मेरी आईब्रोज पे, मेरी चिक बोन्स पे उसकी नजर हो कि काउंटोरिंग भी किया हुआ है। ओ यस, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई हुई है। ओ माय गॉड, ये जो हमारी ग्लिटर शेड है आई शेडो वाली, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या मैं इससे पूछूं ये कितने का आता है, कितने का नहीं आता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को ना लगने लगता है कि काश मेरे पास भी ये सारी चीजें हो। और जब हम उनसे ऑफर शेयर करते हैं कि मैम आपको पता है ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको और भी अफोर्डेबल रेट में पड़ेंगे क्योंकि इस मंथ हमारे अर्बन कलर के ऑफर्स आ रहे हैं, तो जब वो मुझसे, मेरी इमेज से और मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे और ऑफर्स को कनेक्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि यार अगर अभी नहीं लिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पता नहीं दोबारा कभी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, तो फटाफट से ऑर्डर आते हैं। सेकंड, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करते हैं ना तो एवरी मंथ प्रोडक्ट जो है वो रिपीट होता है। इसको मैं 2 एग्जांपल से बताऊंगी। सबसे पहला एग्जांपल, मेरी जेठानी है, वो मोदी केयर में ज्वाइन नहीं है, वर्किंग है, और उन्होंने ज्वाइन किया भी था लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो उनके फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी। मैंने उन्हें कुछ फेस वॉश और जो है डे क्रीम ऑफर की, इसी के साथ साथ उन्हें सिरम रिकमेंड किया, और मैंने कहा इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर आप हमारा फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिपीटेडली आएगी नहीं। अब फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट का ऑर्डर हमेशा 2 महीने या 3 महीने में एक बार आता है, लेकिन मोरक्कन फेस वॉश, डे क्रीम और सिरम का ऑर्डर एवरी मंथ 5 तारीख को मेरे पास आ जाता है, तो वो फटाफट से जो है मेरे 50 या 40 पीवी करने में मुझे हेल्प कर देता है। सेकेंडली,
इसी के साथ साथ मेरी बेटे की एक टीचर है, प्रिंसिपल तो नहीं है, कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वो ग्लूकोसामाइन यूज करती हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आप मोदी केयर करते हो, मुझे ग्लूकोसामाइन से बड़ा आराम है, आप मुझे ला दोगे? मैंने कहा हाँ जी मैं ला दूंगी, लेकिन अगर आप इसके साथ नोनी और कैल्शियम ले लेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअल में और अच्छे तरीके से ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे इसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली हुई थी तो मैं उनको रिलेट कर पाई और मैं उन्हें बता पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि अब वो हर महीने 7 या 8 तारीख को मेरे पास कॉल करती है कि बेटा मुझे ये 2 प्रोडक्ट भिजवा देना, और 1700 रुपए का प्रोडक्ट 48 पीवी मुझे दे जाता है। तो इस तरीके से हमारे पीवी पर्सनल एड ऑन होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से शेयरिंग करके आप अपने पीवी को बढ़ा सकते हैं, एंड आप स्पॉन्सरिंग करके भी अपने पीवी बढ़ा सकते हैं। स्पॉन्सरिंग करके यस डेफिनेटली, क्योंकि जब हम स्पॉन्सरिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, हमें रिजेक्शंस दे देते हैं, और उन रिजेक्शंस को जब हम हेल्प की डिमांड करते हैं, यानी उनसे सोचते हैं कि अगर ये ज्वाइन नहीं हो रहा तो चलो ऑर्डर्स लेके इनको कनेक्ट करते हैं, तो हम उन्हें 1000, 2000, 3000 के प्रोडक्ट से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो हमारे 100% यूजर बन जाते हैं और हमारे पीवी एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, आई थिंक आप इनसे अपने बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी लेके आ पाएंगे। थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर मेकिंग मी सो मच कैपेबल, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम for giving us wonderful knowledge and wonderful platform. Over to you, sir. Thank you. ग्रेट ग्रेट शेफाली जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। और एक कहावत है हमारी मेंटर सुरेखा जी अक्सर कहती है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप ही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्यूटी के अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप किसी को जाके कैसे बता पाएंगे कि मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला। इसके बाद में हमारे साथ में एक और बेहतरीन लीडर है, फरीदाबाद से हैं, और वो भी पिछले 5 सालों से मैं उनको जब देखता हूँ, तो पहले भी जब 60 पीवी वाला कंसेप्ट नहीं था तब भी उनकी आईडी पे करीब करीब 3000 से 4000 बीवी मिला करता था, यानी 125-150 पीवी। और आज भी वो 150 पीवी से ज्यादा करते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं ये हम जानेंगे उन्हीं से। आप सबकी तालियों के बीच में स्वागत करता हूँ हमारे डायमंड डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी का। हेमंत जी, स्वागत है आपका। और सभी लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आप इतनी आसानी से कैसे अपनी आईडी पे 150 से 200 पीवी कर लेते हैं। वेलकम है सर आपका। थैंक यू कपिल सर, थैंक यू सो वेरी मच। और थैंक यू करना चाहूँगा मुझे इस सेशन में, लीप सेशन में इनवाइट करने के लिए, जो कि सुरेखा भार्गव जी ने सभी के लिए ओपन किया हुआ है। और यहीं से हम लोग सीखते हैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है और साथ ही साथ अपने टीम को कैसे आगे लेकर जाना है। तो मेरा नाम हेमंत शर्मा है, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं और दीक्षा मिलके इस बिजनेस को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। करंट लेवल डायमंड डायरेक्टर का है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आज मुझे टॉपिक मिला है, मेरे को मिला है कि हम लोग 150 पीवी जो मैं करता हूँ अपने पर्सनल पीवी, वो कैसे और किस प्रोडक्ट को ज्यादा एम्फेसाइज करके कर सकते हैं। मैंने कुछ एक प्रोडक्ट्स जो हाई बीवी आइटम्स हैं, मैंने वो ले रखे हैं, जिनमें से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से ऑब्वियसली एक्टिव 80 के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लस एयर प्योरीफायर जो कि वंडरफुल प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा स्पेशल प्रोडक्ट्स की, जिनका नाम है एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लू। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जरूरत हर फैमिली में होती है, हर फैमिली में होती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या काम करते हैं और क्यों जरूरत होती है। ये बताने वाला चाहिए। और हम लोग, मैं लीप सेशन से सीखा हूं कि कैसे लोगों को ये बताया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वाकई में आज की डेट में मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इन एवरी होम, इन एवरी हैंड, जिसका नाम है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। क्या है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, इसके बारे में डिटेल में मैं पहले उनको नहीं बताता, तो पहले उनकी इसकी जरूरत बताता हूं। क्या आप इस एनवायरनमेंट पे जी पाएंगे, सांस ले पाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रो स्मोग नाम का पॉल्यूशन है। इलेक्ट्रो स्मोग में आपको बता दूं, जहां पर भी हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, चाहे हम लोग घर पे रह रहे हैं या फिर रास्ते में घूम रहे हैं या फिर अपने कार के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से बनी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बनी है। और वहां से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR जिसे बोलते हैं, उसका दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर लगातार पड़ता है, लगातार दोस्तों, लगातार। इसका हमें डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आता है कि ये सर्दी जुकाम कर लेगी या थकान हो जाएगी, नहीं दोस्तों, ये दिखाई भी नहीं देती हैं
और ये ऐसा पोल्यूशन है जिसको रिवोक करना बड़ा मुश्किल है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। जो डैमेज कर चुका है सेल्स के अंदर वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि पहले से ही लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज के साथ इस प्रोडक्ट की शेयरिंग की जाए, सो दैट कि वो अपने परिवार वालों को बड़े अच्छे तरीके से हेल्थ बेनिफिट दे पाए। मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रो स्मोक की। क्यों है ये जरूरी जानना कि इलेक्ट्रो स्मोक जैसा पोल्यूशन हमारी बॉडी को कितना घातक जो है इफेक्ट करता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप पानी पीते हैं, सभी के घर में आरओ लगा हुआ है, ये फिल्टर का काम करता है। पानी तो पानी है, आरओ से पहले भी पानी था, आरओ के बाद भी पानी है, लेकिन आरओ का काम क्या है? आरओ का काम है फिल्टर करना। ऐसे ही जो मास्क होता है, हमारा जो मास्क लगाते हैं, एयर वही है लेकिन वो फिल्टर होके आ जाती है, दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएमआर है, वो दिखती नहीं है, उसको फिल्ट्रेशन की सख्त जरूरत है। क्यों है? क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है। मैं इस गहराई में गया और इसको देखा, परखा, जाना कि ये कैसे बिहेव करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मैंने देखा है वो कांस्टेंट और इवन वेव पे जाती हैं। जितनी भी, चाहे वो बैटरी से ऑपरेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड हो, सबके सब डिवाइसेस कांस्टेंट एंड इवन जो है वेव्स के ऊपर काम करते हैं, रेडिएशन के ऊपर काम करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हमेशा अनइवन रहती है, अप एंड डाउन। जैसे दिल के ईएमआर जैसे करते हैं ना, देखते हैं कि दिल का धड़कन कैसे धड़कता है, तो ऊपर नीचे, दैट मीन्स अनइवन है। ये अनइवन जो प्रॉपर्टी है दिल की या न्यूरॉन्स की, जो हमारे बॉडी के सिग्नल्स पूरे के पूरे बॉडी में पहुंचते हैं, दिमाग के सिग्नल्स, उनको ये रेडिएशन डिस्टर्ब करती है। जी हाँ दोस्तों, एक कांस्टेंट वेव हमारे अनइवन जो वेव्स हैं उनको सुपर इम्पोज करती है और बॉडी के सिग्नल्स में डिस्टरबेंस पैदा करती है, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर का जो लिक्विड है वो सूखने लग जाता है इन रेडिएशंस की वजह से। और ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये हमारे पास सदा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, चाहे फेसबुक चला रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप चला रहे हैं। और कोरोना में तो पूरा लैपटॉप, वाईफाई, इतना सब कुछ बढ़ गया कि वहां पे घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। लेकिन बड़ा अच्छा लगता था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन लगातार यूज करने से हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये दिखाने वाला, ये बताने वाला कोई नहीं होता। मोदी केयर ने हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन दे दिया है कि इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाना है। एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब हमारे पास मौजूद हैं, जो कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट और लाइफ टाइम के लिए सॉल्यूशन दे देते हैं। क्या करते हैं ये एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब? क्या टेक्नोलॉजी है, क्या यूएसपी है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जब भी मोबाइल के ऊपर ये एनवायरो चिप लगाते हैं, मोबाइल की चिप है ये, मोबाइल के ऊपर जब भी एनवायरो चिप लगाते हैं तो मोबाइल से निकलने वाली ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है, उसका प्रभाव कम कर देता है। बंद नहीं किया जा सकता, डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता रेडिएशन को, लेकिन उसका दुष्प्रभाव कम किया जा सकता है। फिल्टर का काम करता है, जो नुकसानदायक पदार्थ हैं उनको कम कर देता है और अपने जो गैजेट्स हैं उनको अच्छी तरीके से रन करने में मदद करता है। ये मोबाइल के ऊपर लगा सकते हैं, पीछे की साइड में हाफ पोर्शन के ऊपर इसके पीछे पूरी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। और साथ ही साथ जिनके घर में वाईफाईज हैं, जिनके घर में राउटर्स हैं या बड़े बड़े लैपटॉप्स हैं, उनके घर के अंदर ये पूरा पैक होना जरूरी है। ये लैपटॉप का पैक है, इसमें 3 एनवायरो चिप होती है जो पूरे लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशंस को कंट्रोल करके रख लेती हैं। वहां से जो भी रेडिएशंस आपके बॉडी तक जा रही हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी कि उसका दुष्प्रभाव आपके बॉडी पर नहीं पड़ता है। मैं ये चीजें लोगों को बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, और अपने पास एक पैम्फलेट रखता हूँ जिसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को डिटेल के अंदर मैंने लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों होता है? क्योंकि ईएमआर का दुष्प्रभाव है। हेडेक होना, बार बार हेडेक होना क्यों होता है? क्योंकि दुष्प्रभाव है ईएमआर का। बच्चों में मेमोरी पावर या कंसंट्रेशन का वीक होना दुष्प्रभाव है ईएमआर का। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां होने का कारण ही ईएमआर होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना यह है। और उनकी अपनी रिपोर्ट में भी ये क्लियरली मेंशन्ड है कि सिगरेट और मोबाइल फोन दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्सिनोजेनिक हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट में जनरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो WHO ने रिपोर्ट पब्लिश किया है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है, ग्रुप 2B एक ग्रुप है जिसमें कार्सिनोजेनिक पॉसिबिलिटी
आइटम्स हैं वो रखे गए हैं, चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, और साथ साथ मोबाइल फोन्स को भी इसके अंदर रख दिया गया। IARC से रिसर्च किया हुआ है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर से ये प्रमाणित है, और हमारी एम्स ने भी ये साबित कर दिया है कि EMR की वजह से इरिटेशंस लेवल बढ़ जाता है, और हार्ट का जो बीट लेवल है ना वो इरेगुलर हो जाता है। आज की डेट में हर इंसान का 90 से ऊपर हार्ट बीट होता है, जबकि होना चाहिए नॉर्मली 72 पर मिनट, लेकिन वो आज की डेट में किसी का भी नॉर्मल नहीं है। ये किस कारण से है? EMR। आप खुद ही सोच लीजिए ना कि हम लोग मोबाइल को कितना दूर रखते हैं। इनफैक्ट मोबाइल बनाने वाली कंपनियां खुद जानती हैं, लेकिन बड़े बड़े पेपर पे नहीं लिख के देती। वो छोटा सा जो पैम्फलेट होता है ना, जो मोबाइल फोन के बॉक्स के अंदर जो आता है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, तो वो हम पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं। कभी उसको देख के देखिएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा, उसमें 4 चीजें बड़ी क्लियरली लिखी हुई हैं। हर मोबाइल फोन ये कंपनी बताती है कि आपको 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। अब आप खुद ही सोच लीजिए 1 घंटे में कितना हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। आपको हमेशा वायर्ड हैंडसेट यूज करना है, हेडफोन लगा के यूज करना है, और आपको टेक्स्ट ज्यादा करना है, बात कम करनी है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ये आपको अपने मोबाइल फोन को अपनी बॉडी से 15 से 20 mm दूर रख के बात करना है। ये 4 चीजें हैं जो सब लोगों को बताई गई हैं। कंपनी ने अपने आप को सेव कर लिया है कि मोबाइल फोन से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी बॉडी को कितना सेफ रखना है। लेकिन मोदी केयर ने इसके ऊपर और सॉल्यूशन दे दिया है। जब भी कोई कंसल्टेंट, चाहे कोई न्यू ज्वाइनिंग क्यों ना हो, उसको भी ऑफर दे दिया है कि जब भी आप 2 एनवायरो चिप अपने घर के लिए खरीदेंगे, बीवी के फोन के लिए या फिर बच्चों के मोबाइल फोन के लिए खरीदेंगे, तो आपके मोबाइल फोन को फ्री में एनवायरो चिप मिल जाएगी। एक एनवायरो चिप फ्री है न्यू ज्वाइनिंग के लिए। पूरे महीने का ऑफर है, पूरे महीने का 30-31 दिन का ऑफर है। 2 मोबाइल फोन, 2 एनवायरो चिप के साथ 1 एनवायरो चिप फ्री। और जो पुराने कंसल्टेंट हैं वो भी लेते हैं, 5 एनवायरो चिप अगर लेते हैं तो 1 एनवायरो चिप फ्री में मिलती है। इनफैक्ट एनवायरो ग्लोब जो जब आप खरीदते हैं, एनवायरो ग्लोब, इसके साथ भी 1 एनवायरो चिप फ्री है। तो सोच के देखिएगा मोदी केयर ने सबके स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़ चढ़ कर अपने ऑफर्स को निकाल रखा है। ये आपको और हमें जानना है कि हमने अपनी बॉडी को कितना ध्यान रखना है। हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत क्यूरियोसिटी हो चुकी है कि हेल्थ को किस तरीके से बढ़ाया जाए। यहाँ पर ये जो इनविजिबल पोल्यूशन फैक्टर है, इसको कम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये पता भी नहीं चलेगा कि कब कैंसर का सेल डेवलप हो गया, कब उसने घातक बीमारी पैदा कर ली, और जब तक वो पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मेरा मानना यह है कि जब भी किसी फैमिली से मिलते हैं तो उनको फैमिली पैक रिकमेंड कीजिए। ये फैमिली पैक आपकी और आपके अपनों की जिंदगी सेव कर सकता है, फिल्टर का काम करता है, लाइफ टाइम चल सकता है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, कोई सर्किट नहीं है, इसके अंदर है अर्थ इनर्ट मटेरियल, जो कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रेस करके आपको दे दिए जाते हैं। कोई भी इसका एक्सपायरी नहीं है, हमेशा ये आपके साथ रहेगा, ताउम्र रहेगा, और आपके साथ साथ आपके बच्चों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो मैं इसी को टारगेट लेके चलता हूं। देखिए 93 पीवी का एक ग्लोब है, मैं इस एक ग्लोब को टारगेट लेके चलता हूं कि हर महीने 1 ग्लोब की रिटेल कर दूं। घर में ये अगर ग्लोब रहेगा 350 फीट तक के एरिया के एनवायरमेंट को सेफ रखेगा। ये एक घर में एक काफी रहता है। और साथ ही साथ मैं इस फैमिली पैक को कभी नहीं भूलता। ये फैमिली पैक हर फैमिली की जरूरत है। एक ही फैमिली पैक में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये मेरा टारगेट रहता है, जिससे मैं लोगों को इन्फॉर्म भी करता हूं। ये मेरा एक नैतिक भी बन जाता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं उनके स्वास्थ्य को और इम्प्रूव करने के लिए। और हमारी मदद करता है मोदी केयर, और हमारी मदद करता है पूरा एनवायरनमेंट, जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग पर्पस है, ये हम लोगों को एम्पावर करता है सब लोगों को बताने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच कपिल सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच हेमंत जी। और एक बहुत ही शानदार जानकारी आपने लोगों को दी और बहुत मजा आया आपको सुन के। और बहुत सारे लोग आज बहुत कुछ सीख रहे हैं, और ये सब संभव हो पाया है हमारी मेंटोर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी की वजह से, कि सब लोग अपने अपने घर पे बैठ के ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। नहीं तो इन्हीं ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए 200-300 रुपए की टिकट और 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जाना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। और अब हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है जो मुंबई से है।
और हम उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से अपने वॉल्यूम को इतना हाई करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं पवित्रा जी का मुंबई से। और पवित्रा जी, पूरा भारत आज आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है और आपसे सफलता के मंत्र सीखना चाहता है। तो आपका स्वागत करता हूं आप सब लोगों की तालियों के बीच में। वेलकम है आपका मैम। Thank you so much for such a wonderful and warm welcome. So good morning and morning friends, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। All right. So चलिए कुछ टिप्स सीखते हैं। मैं पवित्रा वराडकर मुंबई में रहती हूँ, रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हूँ। वैसे तो कहने के लिए 22 साल अपना खुद का क्लिनिक रन किया हुआ है, एक रिटायर्ड वकील हूँ, ये भी आप कह सकते हो, राइट। सो आज की तारीख में ना तो मैं वकालत करती हूँ और ना ही क्लिनिक रन करती हूँ। पार्ट टाइम आज की तारीख में पूरे डेडिकेशन के साथ और पैशन के साथ मोदी केयर को बिल्ड कर रही हूँ। इस बिजनेस में पिछले 4 साल में आज मेरी एज 60 क्रॉस कर चुकी हूँ और 1 लाख रुपया हर महीने ये बिजनेस मेरे को दे देता है। हर साल की एक फ्री फॉरेन ट्रिप पति के साथ में एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट। सेल्स मेरा फोटे नहीं था, सेल्स करने में बहुत शर्म आती थी। लेकिन जब मोदी केयर करना शुरू किया, जब गप्पे लड़ानी शुरू की, औरतें थोड़ा गप्पे लड़ाने में ज्यादा होशियार होती है, ऐसा बोल सकते हैं आप। सो थोड़ा सा नॉलेज लिया कि सेल्स एक्चुअली होता क्या है। पसंद नहीं था, बहुत शर्म आता था किसी को ये बोलने के लिए कि आप ये खरीद लो। तो मेरी जो अपलाइन है, जो गुरु माँ है सुरेखा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि पवित्रा जी आप सेल करने मत जाइए, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको पसंद आता है। Then I said yes, that is my, मेरे को बहुत पसंद है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो उन्होंने कहा कि मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट जो है ना, मैक्सिमम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। आप खाली इतना जान लो कि ये प्रॉब्लम के लिए कौन सा मोदी केयर का प्रोडक्ट उसके लिए काम कर लेगा। और फिर जो मेरा सीखने की जर्नी जो मेरी शुरू हुई वो यही हुई कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए मोदी केयर का कौन सा प्रोडक्ट है जो काम कर सकता है। एंड टू माई सरप्राइज, जो लेडी कभी भी सेल करना पसंद नहीं करती थी, वो इतना बढ़िया सेल कर पाती है। फ्रेंड्स, मैं आज के तारीख में एवरी मंथ, एक भी महीना मेरा ऐसा नहीं जाता जब 500 पीवी से कम मेरे पीवी होते हैं, मैक्सिमम अप टू 600 पीवी, एंड इट इज ऑल रिटेलिंग, है ना। काफी कुछ चीजें नो डाउट 100% यूजर हूं और शायद इसीलिए बहुत अच्छा रिटेल कर पाती हूँ। मेरा रिटेल करने का जो सबसे पहला राज है, मेरी डेमो किट बहुत बढ़िया होती है। जैसे सुरेखा जी ने, एक बार मैंने उनकी एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तो उन्होंने बताया उनके पास 4 डेमो किट थे। अब जब अपलाइन के पास 4 डेमो किट है, तो मैं एक डेमो किट लेके तो बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकती थी। जाहिर सी बात है, बड़ा पैसा कमाना था, बहुत सारे सपने मुझे इस बिजनेस से पूरे करने हैं। तो मैंने भी मेरी 4 डेमो अलग अलग किट बनाई। एक जो रेगुलर होम मीटिंग की किट होती है वो मेरे पास है। एक जैसे ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लॉन्च हुआ, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की मैंने एक अलग से बनाई। होम मीटिंग की किट जो है ना, वो मैं कई बार ना मिक्स एंड मैच हर बार करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किन लोगों के पास होम मीटिंग करने जा रही हूँ। 10 प्रोडक्ट जब मैं चूज करती हूँ होम मीटिंग में जो डेमो करते हैं, तो मैं ये देख लेती हूँ कि 50 से 60% पीवी वाले प्रोडक्ट जो हैं वो मेरे डेमो किट में आ जाए। मैं आपको मेरा डेमो का अरेंजमेंट भी बताऊंगी और जो मेरी किट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करके वो सेल में करती हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा बताऊंगी क्योंकि मेरे को लेक्चर देना नहीं आता है ना। सो आई एम नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। मैं फील्ड की बंदी हूँ और मेरे को सिर्फ काम करना आता है। तो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड कि एक डेमो का, प्रेजेंटेशन का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए जिससे आपको बढ़िया इम्पैक्टफुल रिजल्ट ओरिएंटेड आपका होम मीटिंग हो जाए। आपका स्पॉन्सरिंग तो वहां से आएगा ही आएगा, लेकिन वो स्पॉन्सरिंग जो आएगी वो कम से कम 100 पीवी प्लस की आएगी, राइट। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं या जब भी कहीं पे मीटिंग करने जा रहे हैं, तो किसके पास आप जा रहे हैं। जैसे अगर समझो आप गांव में जा रहे हैं, बिल्कुल खेड़ा गांव है, मतलब अभी महाराष्ट्रियन हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती। खेड़ा गांव मतलब जो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड गांव नहीं है, जहाँ पे खेती ज्यादातर होती है, कच्चे मकान है। अगर ऐसी जगह पे हमको जाना है तो हमको नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो है वो लेके जाने चाहिए। खेती प्रधान जगह पे जा रहे हो तो खेती का प्रोडक्ट आपका जरूर होना चाहिए। वो वाले डेमो किट में आपके पास हर गांव में लेडी होती है, राइट। सो सैनिटरी पैड आपका जरूर होना चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर एक घर की होती है, वो वाले डेमो के प्रोडक्ट आपको लेके जाने चाहिए। सो जो भी आप डेमो दिखाएंगे वो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये मेरी जरूरत की चीजें हैं।
और मेरी जरूरत की चीज के ऊपर मैं अपना बिजनेस एम्पायर किस तरीके से खड़ा कर सकता हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ उस परिस्थिति से। जब आप इस तरीके से अपना डेमो का प्रिपरेशन करके जाते हैं, मेरा ये मानना है, जो मैंने सीखा भी सुरेखा जी से है, कि किसी भी मीटिंग की प्री प्रिपरेशन अगर आपकी बेहतर है तो आपका डिलीवरी बेस्ट होगा, और आपका जो एंड रिजल्ट आएगा वो होगा शायद जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होती है। सो प्री प्रिपरेशनरी स्टेज आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप स्किन केयर का मीटिंग करने जा रहे हैं तो स्किन केयर के साथ साथ आप हमेशा कॉस्मेटिक्स जरूर से कैरी करिए। कॉस्मेटिक्स जब आप कैरी करेंगे तो वो वाले शेड्स और वो वाली चीजें जरूर कैरी करनी चाहिए जिनके इस समय ऑफर्स चल रही हैं, क्योंकि आपको वो दिखा के आपको सेल लेने में आपको बहुत ज्यादा उसमें आसानी होती है। जब आप किसी भी जिम इंस्ट्रक्टर से मिलेंगे या जिम के ओनर से मिलेंगे या जिम में जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो जिम में सिर्फ आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं करनी है। जिम में टॉयलेट क्लीनर भी इस्तेमाल होता है। अभी हमारा जो रिसेंट आया है स्टेरी, वो वहां पे बहुत ज्यादा लगता है, स्टेरी क्लीन वहां पे लगता है, हैंड वॉश वहां पे लगता है, सैनिटाइजर वहां पे लगते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको एंटायर पैकेज डील के हिसाब से आपको जाना चाहिए। जब आप एंटायर पैकेज डील के हिसाब से किसी को भी अप्रोच करते हो तो गारंटीडली 100, 150, 200 पीवी के ऑर्डर आना एकदम मजाक है। मजाक में ना, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आज के तारीख में जितनी भी जिम होती है वहां पे बहुत सारे ग्लासेस होते हैं, तो हमारा ग्लास क्लीनर उन लोगों को बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों आता है मैं बताती हूँ। सारी जिम जो होती है वो एयर कंडीशनड होती है, दिन भर एयर कंडीशन चलता है, रात को जब एयर कंडीशन शट ऑफ होता है तो सारी कांच के ऊपर ना पानी पानी हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग अपना जिम खोलते हैं तो सब पे पानी की लेयर होती है। अगर आपने उनको अपना स्पार्कल बताया होगा तो उनका वो वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब आप उसको लेके जाते हो तो वो आपके लिए एक्चुअली कारपेट एंट्री देता है, आपकी हर बात ढंग से सुनता है, बिकॉज यू आर गिविंग सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो अपना पैर जो है उनकी शू में जब आप रखेंगे तो आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। गिव सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, दे विल वेलकम यू एंड दे विल वेलकम यू विद ऑल द प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ में आपको एक और स्टडी करके जाना चाहिए कि आज की तारीख में मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। सो मार्केट में कंपटीशन प्रोडक्ट क्या है। सो थोड़ा सा अगर आप कंपटीशन को अंडरस्टैंड करके जाते हैं और अपने प्रोडक्ट की खासियत आप सीख के जाते हैं तो आपको सेल क्लोज करने में बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है। मेरा एक ही मानना है कि होमवर्क तगड़ा होता है, रिजल्ट लाने में, डिलीवरी करने में बहुत कम वक्त लगता है, क्योंकि आप टू द पॉइंट बात करते हैं एंड यू फिनिश अप विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट। सो रेडी है, चलें देखने के लिए कि किस तरीके से आपके डेमो की तैयारी होनी चाहिए। मैं मेरे सेकंड आईडी का ओपन करूंगी। 1 sec, जस्ट गिव मी 1 minute, आई ऑफ दिस। और ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज, ये डेमो की तैयारी है। होम मीटिंग में जब आप जाते हैं आपके पास आपकी डायरी रेडी होनी चाहिए, पेन रेडी होना चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे कुछ कॉटन पैड्स हैं जो मैंने कट करके रखे हैं। आज के तारीख में जैसे लिप ग्लॉस के ऊपर काफी ऑफर्स हैं तो वो हमने रखा है। यहाँ पे मैंने जो ब्लू शील्ड वाला है उसका डेमो का पूरा रेडी है। ठंडियों का सीजन है तो एक मैंने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। देन पिगमेंटेशन की शिकायत मैक्सिमम आपको हर जगह पे कोई ना कोई एक बंदा या बंदी मिल जाएगी जिसमें पिगमेंटेशन होता है, तो वो वाला मेरे पास हमेशा मैं कैरी करती हूँ। देन आज की तारीख में हम सबको पता है कि बालों की प्रॉब्लम, आप जिस भी होम मीटिंग में जाएंगे आपको कोई ना कोई एक बंदा मिलेगा कि बालों के लिए कुछ है क्या। तो हमारे पास गमीज आई हैं। आप जब अपना डेमो किट तैयार करते हैं तो आपको 5 सेंसर्स को स्टिमुलेट करने वाला आपका डेमो किट होना चाहिए। आपको टच, फील, टेस्ट और आंखों का और सुनने वाला, ये जो आप डेमो किट अपना रेडी करेंगे, ये सारी चीजें आप अगर अपने डेमो में कर पाते हैं, टच, फील एंड एक्सपीरियंस करवा पाते हैं, तो आपको सेल बहुत अच्छी और गारंटीड आती है। फिर यहाँ पे एक कैल्शियम का मैंने लिया है, सो कंपटीशन प्रोडक्ट, यहाँ पे उसकी तैयारी है। एक मैं टाल्क जरूर लेती हूँ, कंपटीशन टाल्क भी उसके साथ में है, डीओ, देन कंपटीशन डीओ।
यहाँ पे हमारा सोप है, देन कंपटीशन का है। इस तरीके से जब आप अपने डेमो की तैयारी करते हैं तो आपका डेमो जो है वो बिल्कुल सिंपल और इजी वे में, फास्ट वे में हो जाता है। जैसे सिल्वर डिप, सिल्वर आर्टिकल, बाउल है, व्हाइट नैपकिन, देन अदर नैपकिन, कैलकुलेटर एक आपके पास होता है, आपके पास बुकलेट्स होनी चाहिए। सो ये बेसिक एक होम मीटिंग की जब आप तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है, एंड यू एक्चुअली रोर इन द सिस्टम, राइट। सो जब भी आप मीटिंग करेंगे तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेमो का टेबल है वो एक के पीछे एक, मतलब सिंगल आप एक एक करेंगे तो आपको पता है कि मेरे 10 डेमो हो गए, कंफ्यूजन में नहीं आएगा। ग्लासेस जब आप कैरी करेंगे तो ग्लासेस के बारे में मैं एक चीज बोलूंगी, डिस्पोजेबल ग्लासेस हम कैरी करते हैं तो ग्लासेस आपके इतने भी नरम नहीं होने चाहिए कि आपने पकड़ा या किसी को पकड़ने के लिए बोला तो पानी छलक गया, है ना। सो ग्लास की क्वालिटी भी थोड़ी सी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है। एंड प्रिपेयर एवरीथिंग विद यू, राइट। पानी की बोतल नो डाउट सामने वाले के यहाँ से आपको मिल जाएगी, लेकिन बाकी की चीजें आपको रेडी रखना है। डेमो का किट लेके जाते समय कोशिश ये कीजिएगा कि 50 to 60% पीवी वाले सारे आप डेमो जरूर से दिखाएं। आपका जो एक क्लोजिंग आप करेंगे कम से कम 120 पीवी, 150 पीवी पे आपकी क्लोजिंग आ जाएगी, उतने भी अगर ऑर्डर सामने वाले ने प्लेस कर दिए। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ। जब भी मैं किसी भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए किसी को अप्रोच करती हूँ तो मेरा डेमो किट वो वाला कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। वापस से मैं अपने दूसरे मोबाइल से लॉग इन करूंगी। सो ये मैंने लॉग आउट किया है, ओके। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मेरा फोल्डर है जो मैं हमेशा अपने साथ फोल्डर कैरी करती हूँ। ग्रीन टी मैं अपने साथ जरूर कैरी करती हूँ। किनोवा है, स्टेरी प्रोटेक्ट है, वे प्रोटीन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देन अगेन परफेक्ट बॉडी गमीज लिया है क्योंकि टेस्ट करने के लिए, उनको देने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, राइट। देन उसके साथ में मैं हमेशा ऑल प्लांट प्रोटीन जरूर कैरी करती हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी के ये ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि भैया हम लोग अगर कल को हमने एक्सरसाइज छोड़ दी तो हमारा वजन वापस से बॉडी हमारी डी शेप हो जाएगी। मैं उनसे कहती हूँ जब आप ये बंद कर देंगे, स्टार्ट दिस, योर बॉडी विल बी अगेन बैक टू नॉर्मल, है ना। बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ आप अगर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स जो एक जिम में या कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट वाला बंदा लेना पसंद करता है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में नहीं लेके जाती, मैं एक कंप्लीट पैकेज लेके जाती हूँ उनके साथ, तो उनको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे हम जाते हैं कई बार, तो कई लोग मैराथन रनिंग के लिए जाते हैं। आज अभी का जो सीजन है वो मैराथन रनिंग का सीजन है। मैराथन जहाँ पे जो लोग भी मैराथन का करते हैं, आयोजन करते हैं, वहां पे एक स्टॉल आइसोटोनिक का खाली मैं लगाती हूँ। आइसोटोनिक छोटे छोटे से ग्लास में पिलाती हूँ। आइसोटोनिक के बॉक्स पीछे रखे हुए रहते हैं। मैराथन वालों को आइसोटोनिक, BCAA, मल्टी विटामिन के टैबलेट्स, हमारा नॉर्मल प्रोटीन पाउडर, ये उन लोगों को लगता ही लगता है। साइकिल रनिंग वाले लोग आते हैं। सो छोटी छोटी ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, अगर आप इसको यूज करोगे तो वॉल्यूम के लिए आपको कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो ये ऑलरेडी परचेस करते ही करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच कपिल जी। आई होप आई डिड माय बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच मैम। और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मुंबई ने पूरे भारत को सिखाया और हमें पुराने दिन याद आ गए आज आपकी डेमो किट देख के, कि जब हम डेमो दिखाने जाते थे तो कॉटन भी सामने वाले से मांगते थे, नैपकिन भी सामने वाले से मांगते थे। तो आज बहुत कुछ सीखा। जाते जाते एक छोटी सी सेल्स टेक्निक मैं भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी मेरे एक दोस्त मिले और मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ गाड़ी सर्विस करवा ली आपने? कहते हाँ करवा ली। मैं कहा अपनी सर्विस करवाई? कहता क्या मतलब? मैं कहा गाड़ी तो सर्विस करवा ली, पर क्या खुद की सर्विस करवाई? वो कहता समझा नहीं। मैं कहा दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, क्या आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया? वो कहता नहीं, कैसे होगा? तो मैं उसे बताता हूँ एक काम करना, नीम के पत्ते लेना कुछ। कहता अच्छा और? मैं कहा त्रिफला ले लेना। कहता ठीक है। मैं कहा काल मेघ? कहता ये कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा चलो बताता हूँ, साथ में रोहिडा लेना। कहता ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना। मैं कहा मैं पहले बता देता हूँ। फिर मैंने बोला कुत्की लेना, बागची लेना, भृंगराज लेना,
और वरुण लेना और इसके इस्तेमाल से तेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अब सामने वाला कहता ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इन 8 चीजों का मिश्रण है, अगर तू कहेगा तो मैं तेरे को वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। तुझे पंसारी पे नहीं जाना पड़ेगा, तुझे अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा और करीब करीब 500 रुपए का खर्चा आएगा। वो कहता फटाफट से दे दो, मेरे बस की नहीं है कि इतनी जगह पे जाके मैं सारे इंग्रेडिएंट लेके आऊं और इसका सॉल्यूशन तैयार करूं। तो आप इस तरीके से सामने वाले को भी सॉल्यूशन दे सकते हो, जैसे मैं अक्सर लोगों को डिटॉक्स के बारे में बताता हूँ और मैंने उसको डिटॉक्स दे दिया। अब डिटॉक्स को तैयार करने में कितनी मेहनत लग रही है ना, उसने खुद ही बोल दिया भैया आप ही दे दो। तो आप भी सामने वाले को बता सकते हो सॉल्यूशन ये है, पहले मार्केट का सॉल्यूशन बताइए, और वो कहेगा तो बड़ा मुश्किल है, फिर उसे मोदी केयर का सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। तो एक टेक्निक है जिसका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, और आज हमारे सभी चैंपियंस ने, संजय जी ने, शेफाली जी ने, साथ के साथ में हेमंत जी ने और पवित्रा जी ने 1000 लोगों को बहुत कुछ सिखाया, और रश्मि जी ने बहुत शानदार तरीके से इस सेशन का आगाज किया। आशा करता हूँ आज मैं और मेरी टीम आपके प्रोफाइल में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन जरूर कर पाई होगी। तो सेशन ओवर करने से पहले मैं आपको इनवाइट करूंगा हमारे कल के सेशन में, जो कि होगा परिवर्तन का, शाम को 6:30 बजे, सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक के साथ। और वो जो सेशन करने आ रही है टीम, वो टीम इंडिया की सबसे तेजी से उभरती हुई टीम है। स्मैक मेंबर है वीरेंद्र परमार जी, उनकी टीम कल का ये सेशन करने वाली है। आज ही इसको प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, और कल 6:30 से 7:30 बजे के बीच में सेशन अटेंड करने के बाद आपके जीवन में एक जबरदस्त चमत्कार आ जाएगा, ऐसा मुझे यकीन है। तो वंस अगेन थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज यहाँ पे आके परफॉर्म किया, और थैंक यू करता हूँ सुरेखा जी को जिन्होंने हम सबको इस लायक समझा और समझने से ज्यादा इस लायक बनाया कि हम आज 1000 लोगों के बीच में अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप शायद लखनऊ में हो ना हो, पर मोदी केयर में है। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।